अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज मैं लेके आऊँ एक न्यू टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट नेम इज आइसोमरिज्म। बच्चों ये वाला टॉपिक इम्तिहान के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, फिर हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, आपने देखना है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोज कंपाउंड्स आप लिख लें। दोज कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड्स which having same molecular formula and different स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमेरिज्म का मतलब बच्चों होता है ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम हो, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो क्या हो, डिफरेंट हो, यानी उसको डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट अंदाज़े बयां में उसको लिखा जाए, लेकिन हो सेम ही। उसकी जो कार्बन और हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो रिमेन सेम, रिमेन कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज नंबर ऑफ एटम्स बट चेंज द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक है, इज नॉन, क्या कहलाता है, इज नॉन एज आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। और ये जो मुजाहिरा होता है, जो फिनोमिना होता है और ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस मुजाहरे को आइसोमेरिज्म कहती हैं। अब जो हम इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं, फिर हम इसकी टाइप्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें, और साथ इसकी जो बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले हो। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग मतलब इसको आप ड्रा कर लें। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपने किसी के जो आइसोमर्स चेक करने होते हैं, सबसे पहले आपने उसको नॉर्मल पे लेके आना होता है। तो आपने बच्चों जो कार्बन की वैलेंसी होती है, 4 कार्बन की वैलेंसी होती है, 4 बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं वो पेंटेन होते हैं। आप हेक्सेन ले सकते हैं, हेप्टेन ले सकते हैं, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन ले सकते हैं, नो इशू। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका तरीके का ठीक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब अगर मैं बच्चों अपना अंदाज़े बयां चेंज करूं, इफ़ आई चेंज माई डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इलस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास एक नई स्ट्रक्चर बन गई जिसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी है, आपके हाइड्रोजन की तादाद पूरी है। ठीक है, तो इसके बच्चों अगर एक कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूट आपका अटैच हो, एक अल्काइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप अटैच हो, उसको कहते हैं आइसो, क्या कहते हैं, 5 हैं तो आइसोपेंटेन। ठीक है, अगर बच्चों एक ही कार्बन के साथ 2 आपके ग्रुप अटैच हो जाएं, ठीक है, वैलेंसी आप अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अगर एक कार्बन के 2 आपके अल्काइल ग्रुप, 2 ग्रुप अटैच हो जाएं, उसको कहते हैं नियो। क्या कहते हैं, नियो। 5 कार्बन है, पेंटेन। ठीक है, और जो आप देख भी सकते हैं हर एक कार्बन की वैलेंसी क्या है, पूरी है। ठीक है, अब जो हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ब्यूटेन है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, नॉर्मल की तरफ भागना है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ भागना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ यूं बयान करूं, ठीक है,
ऐसे। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन हो गया। वही जो अगर एक कार्बन के साथ एक आपका अल्काइल ग्रुप अटैच हो उसको आइसो का नाम दिए जाते हैं। जितने आपके कार्बन होंगे उस हिसाब से वो आपने फैमिली लिख लेनी है, ठीक है। अब बच्चों इसकी टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है। और इससे पहले एक और बात बच्चों आपने अपने माइंड में बिठा के रखनी है, ठीक है। बच्चों जो आइसोमर्स होते हैं ना वो उन कंपाउंड्स की होती हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स हो, ठीक है, यानी मोर देन 3 कार्बन एटम्स हो, ठीक है। तो आइसोमरिज्म आप याद रखेंगे, आइसोमरिज्म उनकी होती है, आइसोमरिज्म ऑफ दोज कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स which having more than 3 कार्बन एटम्स। क्यों बच्चों, जिनके अंदर कार्बन एटम 3 से ज़्यादा हों उनके आइसोमर्स क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं, ठीक है। जिनके 3 या 3 से कम होते हैं उनके आइसोमर्स नहीं होते। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। बच्चों इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स बच्चों टाइप्स में आप देखेंगे एक बच्चों सबसे पहले इसकी होती है जियोमेट्रिकल। क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल क्या होता है, उसके अंदर सिस और ट्रांस होती है। क्या होती है, सिस ट्रांस। बच्चों जिसके अंदर आपके कार्बन जिसमें कार्बन आइटम सेम साइड पे हो वो सिस होता है, और जिसमें आपके जो ग्रुप्स होती हैं वो डिफरेंट साइड पे ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो तो वो क्या होती हैं, ट्रांस होती हैं, ठीक है। एक तो बच्चों ये होते हैं टाइप, और दूसरी बच्चों हमारे पास टाइप होती है, ठीक है, वो हमारे पास टाइप होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आगे बच्चों होती है 3 तरह की, 5 तरह की होती है, ठीक है। उसमें बच्चों आप देखेंगे जो वो 5 इनकी टाइप्स हैं उसमें एक पोजीशन होती है, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। सबसे पहले वो होता है चेन आइसोमरिज्म। क्या होता है, चेन आइसोमरिज्म। फिर बच्चों आपके पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है। आप इसको आप लिख सकते हैं, आपके पास चेन के बाद होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास टाइटोमरिज्म भी होता है, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास मेटामरिज्म भी होता है और पोजीशन आइसोमरिज्म भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों पोजीशन आइसोमरिज्म है। इसके साथ बच्चों हमारे पास मेटा आइसोमरिज्म है, और लास्ट में बच्चों हमारे पास क्या है, टाटोमरिज्म, ठीक है। बच्चों ये हमारे पास आइसोमरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, एक जियोमेट्रिकल होती है और एक स्ट्रक्चरल होती है। जियोमेट्रिकल के अंदर हम बात करते हैं सिस और ट्रांस की बात करते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर हम बात करते हैं पोजीशन की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, टाइटोमरिज्म की बात करते हैं, चेन आइसोमरिज्म की बात करते हैं और मेटामरिज्म की बात करते हैं। बच्चों आई विल ट्राई ओ माई बेस्ट, मैंने अपनी कोशिश नेक्स्ट टाइम भी करूंगा, और आज भी मैंने अपनी कोशिश की है कि ये वाला जो टॉपिक है जो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट जो टाइप्स हैं उनके साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।